प्रभु जी, जैसे मैं ये सोच रहा था कि ना, जब मैं लेक्चर सुन रहा था 10 ऑफेंसेस वाला ना, जैसे हम बोलते हैं कि आपने बताया कि अगर हम अच्छे से नाम जप नहीं करेंगे ना तो प्रेत बनेंगे जो है ना। तो मैं सोच रहा था कि देखो, साधन सिद्ध तो मैं हूं नहीं, साधना तो मेरी खराब है, टूटी फूटी है। कृपा सिद्ध हो सकता हूँ, तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना जो माला जपनी फिर बंद कर दूंगा, क्यों प्रेत बनना है जो है। मैंने कहा इससे अच्छा मैं अपने वैष्णव की सेवा करता हूँ, मैं श्रवण कर लूंगा, कीर्तन कर लूंगा और ये माला छोड़ देता हूँ जो है। ऐसा नहीं करना मैंने है। कहा प्रभु जी पूछूंगा जो है। तो वैष्णवों की सेवा क्या है? जब आपकी दीक्षा हुई, जब आप भक्ति में जुड़े, तो वैष्णवों ने आपसे क्या सेवा मांगी? कहा आपको नाम जप करना है, 16 माला जप करनी है। फिर आप जब दीक्षा लिए तो दीक्षा में आपसे बोला गया, वाओ, एक ही नियम मांगा गया, जी गुरु जी, मैं नित्य पूर्वक 16 माला, कम से कम 16 माला का जप करूंगा, उत्सवों के दिन अधिक माला का जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा। यही दीक्षा थी। दीक्षा में ये नहीं बोला गया कि मैं भंडारे करूंगा, मैं यहाँ पर यात्रा में जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं उठा पटक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। आपने केवल एक ही चीज बोली कि मुझे 16 माला करनी है। तो वो माला जो गुरुजी की आप सेवा करना चाह रहे हो और उन्हीं का आदेश नहीं मान रहे हो, ये कैसी सेवा हुई? तो इसलिए आपको तो माला फिर करनी है ध्यान गुरु पूर्वक जी तो की हो ही नहीं सेवा रही जो समझ है। के। ध्यान पूर्वक तो हो ही नहीं रही है जो है। अब जैसे आप बताते हो कि नाम और नामी में भेद नहीं है, पर वो माला करते हुए तो वैसा कोई भाव आता ही नहीं है, वो माइंड में वो चलता रहता है, और ना ही लाने कभी का ध्यान प्रयास पूर्वक करना माला होती होगा है। ना, लाने का प्रयास करना होगा। प्रयास कैसे करेंगे? बैठे, नाम ही और नाम में भेद नहीं है। अब आप जैसे बोलते हैं कि एक स्त्री है, उसको देखने गए, बाद में शादी हो गई, पत्नी बन गई। अब वैसे तो स्त्री थी, अब वो पत्नी हो गई। शब्द ही तो बदला, केवल स्त्री तो वही थी। तब उसमें अटैचमेंट नहीं था, अब उसमें अटैचमेंट कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि अब मैंने उसको मान लिया, अब अपनापन हो गया, ये मेरी हो गई, अपनी हो गई। तो यही जब दीक्षा होती है, तो शादी में भी अग्नि के चारों तरफ फेरे कराते हैं, हरि नाम दीक्षा में भी हरि अग्नि के आगे बिठा देते हैं। तो उसका मूल कारण यही होता है कि मैं अब इन भक्त समाज का हो गया, अब मैं भगवान हरि का हो गया। तो उसमें जब अपनेपन का एहसास करेंगे ना, ये मेरे हैं, कृष्ण मैं आपका हूँ, जब ये विचार कर लेंगे तो अपने आप मन लगेगा, आनंद का अनुभूति होगी। जब तक हम ये सोचते हैं कि नाम जब कोई क्रिया है, इस क्रिया को करने से प्रभु की प्राप्ति एक दिन होगी, कृपा मिलेगी, ये रॉन्ग परसेप्शन है। भगवान की कृपा हुई तभी जाकर के आपके हाथ में हरि नाम की माला आई। इस समग्र भौतिक संसार में, कलयुग के प्रभाव में, अगर कोई भगवत नाम जप कर रहा है, कोई साधारण बात है क्या? तो आप साधारण बात नहीं है, आप ऑलरेडी उस लेवल पर हो। अब बस उसमें और ज्यादा अधिक अपनेपन का भाव जागृत करना है। जब 16 राउंड नहीं हो पाते हैं, जिस दिन मन खराब होता है, आज मेरी माला पूरी नहीं हो रही है, कैसे होगी, ये अपनापन तभी तो ऐसा हो रहा है। तो इसको अपनेपन को और गहरा बनाना है, जो कि श्रवण से और जप करने से ही होगा। इसकी साधना भी हरि नाम है, इसका साध्य भी हरि नाम है, इसकी औषधि भी हरि नाम है। हरि नाम में स्वाद बढ़ाने के लिए औषधि भी हरि नाम है। जितना हरि नाम जपेंगे, जितना सब हरि कथा सुनेंगे, हमारी अटैचमेंट बढ़ती चली जाएगी भगवान के। तो समय लगता है, एक दिन में नहीं होगा। कुछ काल हाँ जी। पहले तो आप मदिरा संसार में थे और अब हरि नाम रस संसार में हो, तो उस भौतिक संसार से इस संसार तक आने की यात्रा इतनी जल्दी पूर्ण नहीं होती है। भगवान देखिए क्या कहते हैं गीता में। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, I just show you। तो ये हमारे सामने गीता है, इसको पढ़िएगा जरा प्रभु जी, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पढ़िए अनुवाद में क्या लिखा है। और जब योगी सच्ची लगन से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है, तो अंततः कई जन्मों के अभ्यास के बाद पूर्णता प्राप्त करके वह सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो क्या समझ में आया इसमें? फिर से पढ़ो। जब कोई योगी सच्ची लगन से, पहले चाहिए सच्ची लगन, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता है कि मैं आगे बढ़ना जैसा आप कर रहे हैं, फिर सभी अशुद्धियों से मुक्त होता है। अशुद्धियां यानी पाप करने बंद कर देता है, पाप करने की वृत्ति से दूर होता है। मांस, मदिरा सेवन, प्याज लहसुन, गंदा खाना, अभक्ष्य भोजन, दूसरों की निंदा चुगली, इस सब अशुद्धियों से मुक्त होता है।
अंततः और अंत में कई जन्मों के अभ्यास के बाद, एक जन्म नहीं, कई जन्मों के अभ्यास के बाद पूर्णता प्राप्त करके वह सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो नीचे पढ़ेंगे इसका अनुवाद, पढ़िए। किसी विशेष धर्मात्मा, कुलीन या पवित्र परिवार में जन्मा व्यक्ति योग साधना करने के लिए अपनी अनुकूल स्थिति के प्रति सचेत हो जाता है। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने अधूरे कार्य को प्रारंभ करता है और इस प्रकार स्वयं को सभी भौतिक अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त कर लेता है। जब वह अंततः सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है तो वह परम सिद्धि कृष्ण चेतना को प्राप्त करता है। कृष्ण चेतना सभी अशुद्धियों से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। भागवत गीता 7.28 में इसकी पुष्टि की गई है। येषां अंतगत पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़तः। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने के बाद जब व्यक्ति सभी अशुद्धियों और सभी मायावी द्वैत से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तब वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन हो जाता है। हाँ, तो येषाम तो अंतगतम पापम, उसके पाप करने की इच्छा बत खत्म कर ले, पूर्व जन्मों के पुण्य मिल जाए, भक्ति उन्मुख सुकृति मिल जाए, और द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, द्वंद्व क्या है? घृणा और इच्छा, हेट एंड डिजायर, ये द्वंद्व है जीवन में। ये चीज हो जाए, पाप खत्म हो जाए, पुण्य मिल जाए, तो आपको पुण्य मिल गए पूर्व जन्म के, तभी आपकी दीक्षा हुई। पाप खत्म करना आपके हाथ में, पाप करना हम क्या कर रहे हैं अकेले में, ये हमें पता है। और द्वंद्व, ड्युअलिटी, इच्छा नहीं करना संसार से कोई और घृणा नहीं करना संसार से किसी से, तो फिर क्या कर पाएंगे? भजते माम दृढ़ व्रताम, फिर वो दृढ़ होकर के मेरा भजन कर सकता है। तो ये दो चीजों से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। तो इनको श्लोकों को बार बार अध्ययन करने से हमें अपना लक्ष्य क्लियर होता है, हमें कहाँ जाना है, कैसे हो जाए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। माला माता जी।